सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, वीनस प्लस सन का कॉम्बिनेशन। किसी भी चार्ट के अंदर में वीनस और सन का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, सन क्या है, वीनस तो है, फाइनेंस है, और वाइफ है मेल चार्ट के अंदर, हैप्पीनेस है, आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। सन जो है वो फेम है, गवर्नमेंट है, पावर है, ये सब चीज। तो क्या है, अब हम क्या करेंगे, मेल चार्ट, अगर ये कॉम्बिनेशन मेल चार्ट में बनता है तो वाइफ विल बी पावरफुल। मतलब एक बात तो पक्की मिलेगी, 99%, 100% मान करके चलिए, ऐसे में उस घर में औरत की ही चलती हो। एंड प्रैक्टिकल, चाहे वो वीनस सूर्य की राशि में बैठ जाए, भले ही वीनस जो है वो सूर्य के साथ बैठ जाए, तब भी वाइफ विल रूल द फैमिली। वाइफ will have habit of gathering money, ऐसा इकट्ठा करने की आदत होगी। वाइफ will have habit of luxuries, but dignified and top notch। मतलब ब्रांडेड चाहिए, सूर्य है, हल्की फुल्की चीज पे संतोष नहीं होगा। आप चाहो चलो भाई अपना कुछ भी है काम चलाओ, काम चला लो, चाहे भले ही वीनस सूर्य के साथ बैठा हो, भले ही वीनस सूर्य की राशि में बैठा। सिस्टर ऑफ नेटिव विल बी पावरफुल। वीनस सिस्टर भी है। नेटिव विल बाय हाई एंड व्हीकल्स। नेटिव will buy high-end vehicles. Native's father good looking, ये मिलेगा। मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू बाइल्स, पित्त की बीमारी होगी नेटिव। पित्त। नेक्स्ट, वीनस मून। ये वीनस अगर इससे सातवें में भी आ जाए तो मॉडिफाई करेगा? हाँ, आप ये मान करके चलिए, बिल्कुल मॉडिफाई इफेक्ट पूरा आएगा सूर्य। ओके सर, ओके। बिल्कुल मॉडिफाई करेगा, वीनस के गुणों को यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो भी देगा। त्रिकोण में सर वीनस से सन तो, सर वीनस स्टार्स और सन तो एक साथ चलते हैं ना? क्या कह रहे हैं? आपने बताया ना वीनस से सेवेंथ सन आ जाए तो वो तो हो नहीं सकता ना। हाँ देखिए, यहाँ पर भी इफेक्ट तो है, मगर क्या होता है, यहाँ पर प्लान एंड एक्शन है, आगे जाकर के चेंज होगा। अब एक मून के गुण साथ बैठने में और मून आगे होने में फर्क है, इस चीज को हमेशा याद रखना।
एक प्लेनेट के 7 प्लेनेट बैठा, यहाँ पर मून हो, यहाँ पर मून हो तो इफेक्ट अलग है, यहाँ पर मून हो तो इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। ये कंजंक्शन है। ये इसकी जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कंजंक्शन की बात है। आज हमने कहा वाइफ जो है वो इस तरीके के नेचर की होगी, तो यहां सन होने से नहीं होगी, यहां से हो जाएगी, यहां से हो जाएगी, यहां से हो जाएगी, यहां से भी हो जाएगी, मगर यहां से नहीं। ये हम ये कह सकते हैं यहां से आगे चल करके ऐसी हो जाएगी जब वो उधर जाएगा। हाँ, मतलब कहने का ये है जिस वक्त वो पत्नी आई घर में तब ठीक थी, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर आफ्टर सम टाइम, चाहे वो 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, तब फिर वो ऐसी हो जाएगी। ये प्लान एंड एक्शन है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। आज मान लीजिए सूर्य यहां पर है, तो ऐसी तो आदत ऑलरेडी वो लेकर के आई है जब तुम्हारे पास आई है, उसके पास में अंदर ऑलरेडी ये सारे गुण हैं। और एक यहां पर सूर्य आ गया तो वो तुम्हारे घर में आकर के आते साथ ही उसने अपना रौब मारना शुरू कर दिया, और एक यहां पर है, टाइम के साथ साथ वो चीजें उसके अंदर में आ गई। तीनों बातों में फर्क। तो कंजक्शन वाले में सर डिग्री कम होती तो? नहीं, कम ज्यादा से कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कम होती तो मान करके चलिए वो ऑलरेडी वैसी आई है। ओके ओके। अब आपने मेल चार्ट में वीनस एंड सन का बताया, फीमेल में भी कुछ बोलना है सब? फीमेल की खुद की नेचर ऐसी होगी। ओके। फीमेल में अपने आप में ये सारे गुण होंगे। अगर किसी फीमेल का वीनस और सन बैठा है, मान लीजिए ये फीमेल चार्ट ही होता जो हमने पहले बात करी, तो ऐसे में उस फीमेल के अंदर में एटीट्यूड, ईगो, रूलिंग की क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। आज मान लीजिए आपने कोई फीमेल देखी अपने बेटे के लिए शादी के लिए, और उसके अंदर में ये है फीमेल के चार्ट में, तो वो ऑलरेडी लड़की जो है सर्वगुण संपन्न है, उसके पास ये सारी क्वालिटी सूर्य की ये है उसके। मैंने कहा वीनस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल। सर बट डोमिनेटिंग भी तो होगी ना फिर ऐसी बंदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी। जो कुछ भी सूर्य के गुण है डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग होगी, क्यों नहीं होगी। तो ऐसे में ये भी तो देख सकते हैं ना, फाइटिंग ना हो फ्यूचर में। नहीं, फाइटिंग नहीं। देखो आज मैं मान करके चलो वो क्या बताएगा, ये मेल चार्ट में आज ये स्थिति अगर आ गई, चाहे ट्राइक में आ गई, कहीं भी आ गई, वो भी आज मान लो मेल चार्ट के अंदर में सपोज करो ये भी देखो, अब यहां पर भी पोजीशन खराब हो गई, मान लो यही है, यहां पे मंगल आ गया, अब क्या होगा, उसका बोल भी खराब हो गया। मतलब जो उसकी स्पीच है वो भी खराब हो गई। मतलब देखो एक एक प्लेनेट अपना प्रभाव देता है। ऐसी जो लेडी आएगी, ऐसी जो वाइफ आएगी, वो हॉरिफिक होने को सारे बढ़िया प्लेनेट हैं, वीनस है, सन है, मार्स है, मगर मेल चार्ट के अंदर अगर ये स्थिति है तो पत्नी का जो बोलने का अंदाजा होगा वो अच्छा नहीं होगा, रैश, कर्कश। हाँ तरकश, बहुत बढ़िया शब्द। शर्मा जी की हिंदी बहुत बढ़िया। मैं शर्मा जी मुझे हिंदी सिखाते रहा करो, मुझे बड़ा मजा आता है हिंदी बोलने में।
बिल्कुल सर। कर्कश, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, उसमें ये सारी क्वालिटीज भी होंगी, बोल भी खराब होगा। तो कहने का मतलब है हर प्लेनेट अपना प्रभाव दे रहा है, सिर्फ आप पकड़ने की कोशिश करिए, देता पूरा प्रभाव। आप चार्ट लगाइए, नेटिव से बोलिए, और वो 100% एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करे। मेरा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं जो इतना कॉन्फिडेंटली आपसे कहता हूं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है कि जिसके अंदर में मैं ये सारी चीजें बोल चुका हूं क्लाइंट्स के सामने, एंड दे एग्री कि हाँ ऐसा है। तो ये वीनस के बारे में हमने बताया, वीनस सन के बारे में। अब वीनस मून, वीनस प्लस मून, नेटिव्स वाइफ comes from distant place,